हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 100 तक डिस्कस किए थे क्वेश्चंस। पार्ट 2 में 101 से लेकर 200 तक डिस्कस किए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 3। इससे पहले कि हम पार्ट 3 को डिस्कस करें, आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अगर आपने वो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैं करवा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी आपको उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डेली बेसिस पे मिल जाया करेगा। अब जैसे अगर आप आज का वीडियो देखेंगे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आपको बैनर में भी दिख रहा होगा, इन लिंक इन डिस्क्रिप्शन का नाम से आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 200 से क्वेश्चन नंबर 300 तक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। X, an officer of a court of a justice, being ordered by the court to arrest A, and after making due inquiry, believing B to be A, arrest B. What is the criminal liability under the law for Mr. X? क्या बोला? X जो एक कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ऑफिसर था, कोर्ट के आदेश पर वो ए को अरेस्ट करने गया। उसने अपनी पूरी इंक्वायरी करी और ये इंक्वायरी करने के बाद उसको ये मालूम पड़ा कि ये जो बी है ये ए है, मतलब बी को ए समझ के उसने अरेस्ट कर लिया आफ्टर इंक्वायरी। अब इसके अंदर क्या होगा? क्या वो मिस्टर एक्स जो है किसी दंड का अधिकारी है या उसको छोड़ दिया जाएगा, वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए, लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ बी, बिल्कुल नहीं होगा। Not liable for any offense as he acted in a good faith under mistake of fact, which is a defense under section 76 of आईपीसी। ये ऑप्शंस का सही होगा, क्योंकि अगर हमने आईपीसी में सेक्शन 76 पढ़ा था तो उसमें लिखा था एक्ट डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है वो बाउंड बाय कोर्ट है, बाउंड बाय लॉ है, तो यहाँ पर इसको 76 के अंदर एग्जाम्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन प्योरली इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 201। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज अंडर क्रिमिनल लॉ बिकॉज। तथ्यों की भूल क्षम्य है, क्यों है वो देख लेते हैं। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, नहीं। देयर इज नो मेंसरिया, इसलिए है क्योंकि जो वो भूल हुई है उसको भूल को करने के लिए उसकी कोई प्रीवियस इंटेंशन मेंसरिया नहीं थी, गिल्टी माइंड उसका नहीं था। ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 202। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? इनमें से कौन सा एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, वो बताना है हमें। Where an accused mistook a human being in a jungle as a wild animal at night and killed him. एक आदमी ने दूसरे आदमी को जंगली जानवर समझ के रात में मार दिया, क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काउंट होगा? ये तो होगा, तो ये आंसर ये सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। Where an accused killed a person under mistaken belief that the later entered in his house within the intention of killing him, हो सकता है, तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काउंट होगा, तो ये आंसर भी नहीं हुआ। Where an accused acting under the delusion killed his own son considering him a tiger. पागलपन के दौरे में, डायल्यूजन के दौरे में अपने बेटे को उसने शेर समझ लिया, समझ सकता है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काउंट हो सकता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी, वेयर अ कांस्टेबल वांटिंग टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विद ए मिस्टेकनली एप्रीहेंडेड बी एंड कॉज इंजरी टू बी। अब किसी हवलदार ने अपनी पर्सनल जाति दुश्मनी निकालने के लिए बी को अरेस्ट कर लिया और उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, तो ये वाला पॉइंट रॉन्ग मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 203। एक्स सीज वाई कमिटिंग व्हाट अपीयर्स टू एक्स टू बी अ मर्डर। एक्स के सामने जेड ने क्या किया?
मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ, एक्स इन एक्सरसाइज टू हिज बेस्ट नॉलेज और बेस्ट जजमेंट एक्सर्ट इन अ गुड फेथ ऑफ द पावर विच द लॉ गिव हिम ऑल द पर्सन एप्रीहेंडिंग मर्डर इन दिस एक्ट सीजेस जेड। अब एक्स ने क्या किया, जेड को अरेस्ट कर लिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, ठीक है। बट इट टर्न्स आउट दैट जेड वॉज एक्टिंग इन एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। बाद में ये पता लगा कि जो एक्स ने हत्या की है वो अपने सेल्फ डिफेंस में की है। अब इस केस के अंदर क्या एक्स को कोई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस केस के अंदर एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इसने काम किया है, एक्स ने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है। उसको थोड़ी मालूम था कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में है, यानी उसको तो जो दिखा उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया। अब वो तो बाद में पता लगा कि जेड ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या की थी, तो इसमें एक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, कोई ऑफेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 204, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ mistake of fact in a good faith believe himself to be bound by law to do it। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ में तो हम मानेंगे ही नहीं। और ऑप्शन नंबर अगर हम सी भी देख लें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय मॉरल्स। मॉरल्स की हम बात नहीं करते आईपीसी के अंदर, हम बात करते हैं बाउंड की, जो कि हमें दे रखा है 76 के अंदर, या हम बात करते हैं जस्टिफाइड की, जो कि हमें दे रखा है 79 के अंदर। तो इन दोनों की बात करते हैं। मॉरल वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 205, सेक्शन 76 provide that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact believe himself to be bound by law to do it। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लॉ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 206, सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड जनरल एक्सेप्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तथ्यों की भूल की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 207, फॉर द डिफेंस ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर आईपीसी एक्चुअल मिस्टेक इज सफिशिएंट। नहीं। द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल, ये आधा आंसर है। द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कमिटेड इन अ गुड फेथ, तभी हमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ग्राउंड मिलेगा, वरना ऐसे तो कोई भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ग्राउंड लेके पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या देखनी है कि वो जो एक्ट हुआ है वो किस में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ये हमें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, an officer of a court of justice being ordered by the court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrests Z, A is guilty of no offense। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है, सेक्शन 76 की इलस्ट्रेशन, ये बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209, a पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड Z what has committed murder। मतलब ए को ऐसा लगा या ए के सामने जेड ने मर्डर किया। ए एक पुलिस वाला है, इसके सामने जेड ने क्या किया, मर्डर किया। अब क्या इसको, ए को कोई वारंट की आवश्यकता है जेड को अरेस्ट करने के लिए? पुलिस वाले को एक हत्यारे को अगर अरेस्ट करना है तो क्या उसके लिए वारंट की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, ए ने इस केस में कोई अपराध नहीं किया, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 210, a police officer is directed by the court to arrest B, he arrests C after reasonable inquiry believing C to be। मतलब ए जो एक पुलिस वाला था उसको कोर्ट का आदेश था कि आप जाओ और बी को अरेस्ट करके लाओ। अब ए ने अपनी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये जाना ये जो सी है यही बी है, मतलब उसने बी की जगह सी को अरेस्ट कर लिया गुड फेथ के अंदर। अब इस केस में क्या होगा,
क्या ए ने, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, क्या ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है? नहीं किया। क्या ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नेग्लिजेंट में किया है? नहीं किया। ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसको क्या होगा, सेक्शन 76 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज ही अरेस्टेड सी इन अ गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 211, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इज ऑर्डर बाय द कोर्ट। ये अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं नहीं करूंगा, आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। Which one of the following section of IPC provide that nothing is an offense which is done by a judge while acting judicially? जज साहब के एक्ट कोई भी अपराध नहीं माने जाएंगे, तो वो सेक्शन 77। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 213, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। अ हैंगमैन हु हैंग द कन्विक्ट pursuant to the order of the court is exempted from the criminal liability under virtue of। जल्लाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा जल्लाद जो कोर्ट के आदेश पर फांसी पे लटकाता है, उसको एग्जाम्शन दी गई है सेक्शन 78 के अंदर, क्योंकि वो काम किसके आदेश पे कर रहा है, कोर्ट के आदेश पे कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 78। क्वेश्चन नंबर 214, 214, an executioner who executes the death penalty is protected from the criminal liability under which of the following section? executioner का मतलब क्या हो गया, हैंगमैन। हैंगमैन कौन, जल्लाद। इसमें हम पढ़ के आए थे 78 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 215, which one of the following section of IPC act done in pursuant of a judgment or order of a court is not an act offense? 78। अब देखो लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम है। जल्लाद क्या करता है, कोर्ट के आदेश पर फांसी चढ़ाता है। इसमें भी क्या बोला है, एक्ट डन इन परसुएंट ऑफ द जजमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 78। क्वेश्चन नंबर 216, अंडर एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन इन अ गुड फेथ इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कोर्ट के आदेश पर हुआ है, तो वो किसके अंदर क्षम्य होगा, 78 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। अब जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। और क्वेश्चन नंबर 217, 217, ए इन अ गुड फेथ एक्यूज जेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर ए ने काम क्या किया है, अरेस्ट किया है उसको, गुड फेथ में किया है। तो अब यहाँ पर ए किसी अपराध का दोषी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 218, ये रिपीट है, तो इसको आप इसका आंसर मेरे को देंगे। क्वेश्चन नंबर 219, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ मर्डर? मर्डर के ऑफेंस के लिए कौन सा एक्सेप्शन है, देख लेते हैं। एन एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ टू किल अ पर्सन, सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी। ये एक्सेप्शन है मर्डर का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 220, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी अ हैंगमैन हु हैंग क्रिमिनल इन अ pursuant to the order of a judge under IPC is exempted from criminal liability? 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 221, अ मेल टीचर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वाइल कंडक्टिंग सर्च पुट हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ द पैंट ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट थिंकिंग हर टू बी अ बॉय। एक मेल टीचर ने एक फीमेल स्टूडेंट की जेब में हाथ डाला चेकिंग के पर्पज से, लेकिन उस मेल टीचर को क्या लगा था कि ये गर्ल नहीं है, ये बॉय है। ठीक है, हेयर द टीचर अंडर द आईपीसी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, अब उसने ये जो सोचा गुड फेथ में सोचा था, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उसको यहाँ पे इम्यूनिटी मिल जाएगी और ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं है और नो ऑफेंस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 222, अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय अ लॉफुल मीन्स। ऑप्शन नंबर ए। एक बार ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन एनी मैनर। अब एनी मैनर में तो इलीगल मैनर भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर और बाय एनी मीन, इसमें भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 223, टू इंक्लूड एक्सीडेंट इन एक्सेप्शन ऑफ अ क्राइम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल। एक्सीडेंट को एक्सेप्शन में डालने के लिए कौन सा इसमें एलिमेंट एसेंशियल है, देख लेते हैं। इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, बिल्कुल सही बात है। इट हैपेंड इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट और इन लॉफुल मैनर, ये भी ठीक बात है। प्रॉपर केयर एंड कॉशन हैज टू बी टेकन, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 224, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, मतलब ए अपनी कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और उस कुल्हाड़ी का जो लोहे का हत्था होता है वो उड़ करके एक आदमी के ऊपर लग गया जो वहां पे खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर यदि ए के पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं थी, ए के पार्ट में कोई लापरवाही नहीं पाई जाती, तो क्या यहाँ पर ए कौन से अपराध का दोषी होगा। जब ए ने पूरी सावधानी बरत रखी थी फिर भी उसके बाद वो लोहे का कंडा उड़ करके किसी आदमी को लग गया और उससे आदमी मर गया, तो इसमें क्या ए मर्डर का दोषी होगा, नहीं होगा। क्या ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस होगा, नहीं होगा। क्या ए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो काम कर रहा था उसने पूरा अपना अपनी पूरी उसने सेफ्टी बरती थी, लेकिन फिर भी अगर वो उड़ के चला गया तो उसमें ए का कोई अपराध नहीं माना जाए। क्वेश्चन नंबर 225, ए इज वर्क विद hacket, the head flies off and kill a man standing nearby. No want of proper caution on the plant part of A. His act is excusable and not an offense. Option number C. क्वेश्चन नंबर 226, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका मेरे को आप आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 227, A not knowing whether it is loaded or not pulls the trigger of the gun pointing at B. A को पता नहीं था कि ये जो गन है ये लोडेड है या नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उस गन का पॉइंट बी की तरफ कर दिया और बी को मार करके उसने ए ने हत्या कर दी। अब यहाँ पर क्या ए को इम्यूनिटी मिलेगी, एग्जाम्शन मिलेगी? तो यहाँ पर ए को एग्जाम्शन नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उसका एक तरीके से यहाँ पे इंटेंशन देखा गया है, उसने पॉइंट तो किया था ना, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसका इंटेंशन था। तो यहाँ पर होगा नॉट क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 80 अंडर आईपीसी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 228, विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से किया गया कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 80, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 229, under section 80 of IPC the exception of the accident is available when an offense is committed within या while lawful act हो, lawful manner हो और lawful means हो। सारे के सारे काम लॉफुल होना चाहिए तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी 80 की एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 230 तो 230,
ये क्वेश्चन रिपीट है, ये आप अपने आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका क्वेश्चन नंबर और इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? डॉली इन कैपेक्स। और ये हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन 82 के अंदर। चाइल्ड बिलो एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 232। ए इज वर्क इन अ फील्ड विद अ स्पेड, द आयरन हेड ऑफ अ स्पेड फ्लाइज ऑफ एंड हिट्स द पर्सन हु डाइज। तो यहाँ पर क्या होगा? ए कैन नॉट प्रोसिक्यूट ऑफ एनी ऑफेंस, वो किसी अपराध के लिए दंडनीय नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस इफ इट इज फाउंड दैट ही हैड टेकन प्रॉपर एक्शन। अगर ये मालूम पड़ जाता है कि ए ने अपने पार्ट पर पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए थे, फिर भी ये हादसा हो गया, तो इसमें ए की कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233। अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम रूफ गिविंग वार्निंग। एक लेबर ऊपर से मिट्टी की भरी हुई बोरी फेंक रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के वार्निंग दे रहा था, और उसने आसपास भी देखा, उसके बाद फेंका, लेकिन अचानक से एक पैसेंजर या एक को पार्टनर उसके नीचे आ गया और उसके ऊपर बोरी गिर के वो मर गया। तो यहाँ पर जो ए है, क्या वो किसी अपराध का दोषी होगा? अगर होगा तो किस अपराध का होगा? जबकि ए चिल्ला चिल्ला के सावधान सबको कर रहा था, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ए गिल्टी ऑफ मर्डर होगा? नहीं। क्या ए गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होगा? नहीं। क्या ए गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ होगा? नहीं। यहाँ पर ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल हुई है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234, 234। ये आपका क्वेश्चन रिपीट है, इसका ऑप्शन और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट नेसेसिटीज is incorporated as an exception to the criminal liability under which of the following section of IPC? Just necessities, इसको हम बोलते हैं नेसेसिटी का प्रिंसिपल। और जहां बात आ जाए नेसेसिटी की, आंख बंद करके आप क्या मार्क करके आएंगे? आप मार्क करके आएंगे सेक्शन नंबर 81, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 236। A pulls down houses in a good faith of saving human life and property in a great fire। एक बड़े मोहल्ले में आग लग रखी थी और उसमें ए ने आग को फैलने से बचाने के लिए एक छोटे से घर को तोड़ दिया, जिससे कि आग आगे नहीं बढ़ी। अब यहाँ पर इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? अब जब उसने वो घर गिरा दिया छोटे वाला, जिससे कि आग आगे बढ़ने से रुक गई, इस केस में क्या ए किसी अपराध का दोषी होगा? देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, नहीं किया। ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, नहीं किया। ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग, नहीं किया। ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसने बड़े हादसे को टालने के लिए छोटा हादसा किया है। बड़े हादसे को टालने के लिए उसने छोटा हादसा किया है, और ये हमारा आएगा सेक्शन 81। क्वेश्चन नंबर 237। देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 237। In which of the following necessity under 81 of IPC cannot be pleaded as a defense? अब इन सब केसेस में से नेसेसिटी को हम कौन से केस में प्लीड नहीं कर सकते? देखते हैं। सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ वायलेंस, ना।
प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ इनोसेंट पर्सन, इस चीज को हम क्या नहीं कर सकते, डिफेंड प्लीड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 238, आर वर्सेस डेडली स्टीफंस किस क्रिमिनल डिफेंस के लिए आया गया था? किसके लिए आया था आर वर्सेस डेडली स्टीफंस? सेक्शन नंबर 81 नेसेसिटीज के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 238, X and Y swimming in the sea after shipwreck got hold of the plank. The plank was not too large enough to support both X and Y. With no other option, X put Y, who was drawn. X was committed. अब यहाँ पर ये था उस दौरान जब X ने Y को धक्का दिया, तो यहाँ पर क्या X किसी अपराध का दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये देखना है। देखते हैं, क्या एक्स कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा? नहीं। क्या एक्स मर्डर का दोषी माना जाएगा? नहीं। क्या एक्स ऑफेंस ऑफ कॉजिंग हर्ट डेथ बाय नेग्लिजेंस माना जाएगा? नहीं। यहाँ पर एक्स किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 240, देयर इज अ फायर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ए हु सीज द फायर पुल डाउन द हाउस ऑफ अदर्स, कोई बात नहीं, in order to prevent the conflagration from spreading and with the purpose of saving human life। मतलब ये मान लो इतना बड़ा एरिया है, ये आपकी सोसाइटी है कुछ, ये आपकी कुछ ऐसी सोसाइटी है। अब इस वाले फ्लैट में आग लग गई, इस वाले फ्लैट में आग लग गई। अब क्या हुआ, ए ने ये वाला मकान गिरा दिया, ये वाला मकान ए ने गिरा दिया, डेमोलिश कर दिया, ठीक। अब ये जो आग है खाली इधर तक तो पहुंची, क्योंकि जब ये मकान गिरा तो ये स्पेस तो बच गया, आग नहीं पहुंच पाई। अब यहाँ पर क्या जो ए ने ये गिराया है, मकान गिराया है जिससे ये आग फैलने से बच गई, तो यहाँ पर क्या ए किसी अपराध का दोषी होगा? देख लेते हैं। ए विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मिसचीफ एज ही पुल्स डाउन द हाउस ऑफ अदर्स। नहीं होगा, क्योंकि भैया उसने बड़ा अपराध भी तो रोका है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर बी, ए विल नॉट क्रिमिनल लाइबल एज ही वांटेड टू ब्रिंग बेनिफिट टू अदर्स। ये चीज यहां तक तो सही है, लेकिन अदर्स को थोड़ी इसने बेनिफिट पहुंचाया, ये गलत हो गया। ए विल नॉट लाइबल टू फॉर एनी ऑफेंस, यहां तक बात सही है, एज ही हैज डन इट फॉर प्रिवेंटिंग अदर मोर डेंजरस हार्म। बड़े हार्म को रोकने के लिए उसने छोटा हार्म कर दिया, तो ये भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 241 241, an act which would otherwise be crime may in some case be excused if the person accused of it show all except, क्या करेगा? नथिंग वॉज डन देन वॉज रीजनेबली नेसेसरी, आवश्यकता थी इसलिए किया वरना नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 242, necessity as a defense cannot be claimed when the act has been done, कब? with intent risk of causing harm। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 243, which of the following cases is relating to defense of necessity। कौन सा केस नेसेसिटी के डिफेंस के लिए आया था? आर वर्सेस डडली स्टीफंस आया था, विशंबर वर्सेस वुमर आया था, ब्राउनिंग वर्सेस स्टेट आया था। और इन सभी की एक्सप्लेनेशन जब हमारी केस लॉ की सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 244, द एक्सप्रेशन हार्म अंडर 81 ऑफ आईपीसी इन द सेंस ऑफ इंजरी और डैमेज, इन दोनों के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 245, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज 6 year ओल्ड बॉय।
और ये बात किसी कर रहा है, बिलो 7 ईयर्स की बात कर रहा है। बिलो 7 ईयर्स कौन होते हैं? डॉली इन कैपेक्स होते हैं। ये बात समझ में आती है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 246, a child offender below the age of 7 years cannot even be subjected to juvenile because option number D, a child below 7 years of age is exempt from criminal liability under section 82 of IPC. Option number D, correct answer. Question number 247, Dolly incapax in criminal law describe the liability of child below the age of 7 years. Option number B. Question number 248, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. Option number A. Question number 249, which of the following is correct? क्या करेक्ट होगा देख लेते हैं। An act done by a child below 5 years of age is not an offense. ये सही बात है, लेकिन हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। An act done by a child of 8 years is not an offense. ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे above 7 below 12 वाला फंडा 83 के अंदर, जो कि बात करता है डॉली कैपेक्स की। ऑप्शन नंबर 2 गलत है और हमें गलत ही बताना है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इज एन इलस्ट्रेशन फॉर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट? नहीं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? नहीं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? नहीं। किसकी है फिर? कंक्लूसिव एंड रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 251, B with intent of temporary use of W's money and later on return it. ठीक है। Instruct C his 6-year-old son to take away W's purse containing 20,000 without W's consent. He carried out the instruction and the criminal liability in the case. अब देखो B, उसको कुछ समय के लिए पैसा यूज करना था W का, तो उसने अपने बेटे सी को बोला, जो कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, कि तू जा और डब्ल्यू अंकल का पर्स उठा के लिया। अब हालांकि बी कुछ समय बाद उसको उसका पैसा दे देता, लेकिन यहाँ पर फिर भी बी दोषी माना जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जो सी है, बच्चा जो है, क्या ये भी दोषी माना जाएगा? तो ये दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगेगा डॉली इनकैपेक्स का, क्योंकि ये 7 साल से कम उम्र का बच्चा है। तो देख लेते हैं। B is guilty of abatement of theft and C is not guilty of any offense. क्यों? क्योंकि ये 6 साल से कम उम्र का बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 252, a child of exact 7 years of age। ये बात ध्यान रखना, डॉली इनकैपेक्स एग्जैक्ट 7 ईयर्स में भी एप्लीकेबल होता है। तो A will not be guilty under section 82 of IPC. Question number 252, option number A. Question number 253, an act is not an offense if it is done by a child under the age of 7 years. The act of a child constituting general exception under IPC are mentioned in 82 and 83.
82 डॉली कैपेक्स और 83 डॉली कैपेक्स। Which one of the following is presumed under the law of Dolly in capex? Child below the age of 7 years, section 82। ये आप अपने आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को इसका क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर, इसका भी आप मेरे को, आपका ये होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट करेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड गेट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी? कौन से वर्ग के बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिल रखी है? लेस देन 7 ईयर्स। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये किसी ना किसी स्टेट में प्रीवियसली आ रखे हैं और इनकी आने की संभावना बनती है। और मैंने आपको फ्रॉम फर्स्ट डे बता रखा है कि हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि आपको छांट के क्वेश्चन दे दूं और फिर आप अपने हिसाब से देख लें। नहीं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी यहाँ पे पूरी करके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 259, अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी डॉली इनकैपेक्स व्हेन, ये क्वेश्चन रिपीट है और आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में मेरे को मिल जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, an act is not an offense if it is committed by a person who is below 7 years या 6-year-old boy, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट है और ये आपका होमवर्क भी है। आप होमवर्क भी तो करेंगे, इसका आप मेरे को आंसर अलॉन्ग विद इसका लॉजिक कमेंट करेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन बिलो 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 263, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, कौन से केस में एक आदमी दोषी नहीं है? देख लेते हैं। एन एडल्ट मैन किल्स अनदर पर्सन विद अ नाइफ, होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एन एडल्ट वुमन किल्स हर न्यूली बॉर्न चाइल्ड, ये भी होगा, ये भी गलत हो गया। अ मैन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एज कमिट अ रेप ऑफ वुमेन, ये भी गलत हो गया। अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर शूट हिज फादर with a revolver and the father dies, option number D, correct answer। Question number 264, nothing is an offense which is done by the person who is a boy 6 year having sufficient maturity। अब देखो इसके अंदर ट्विस्ट देखो, बच्चे को पता है कि ये जो मैं खून कर रहा हूं ये खून है, ऑफेंस है, लेकिन उसकी एज 7 साल से कम है, तो भी वो उसको पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी एज यहाँ पर मेन फैक्टर है। डॉली कैपेक्स में एज मेन फैक्टर है। अब भले ही उसको पता है कि वो जो अपराध कर रहा है वो हत्या कर रहा है, पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन उसको इम्यूनिटी मिलेगी क्योंकि वो एक बच्चा है 7 साल से कम उम्र का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 265, ये आप अपने आप करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मेरे को आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 266, which of the following act will not fall in general exception provided under chapter 4 of IPC? कौन सा एक्ट जनरल एक्सेप्शन में कैटेगराइज नहीं होता? कौन सा नहीं होता देख लेते हैं।
एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विद अ क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म, 81 की बात थी, होता है। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, 80 की बात थी, होता है। एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 76 और 79 की बात कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 14 ईयर्स, ये हमने आईपीसी में पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा, या तो बिलो 7 ईयर्स या अबव 7 एंड बिलो 12। 14 का तो कोई फंडा ही नहीं था ना। अब बिलो 7 82 में था और ये वाला कौन सा 83 में था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। अ बॉय ऑफ 6.5 ईयर ओल्ड इंटेंशनली किल बी, एक बॉय है, 6.5 साल की इसकी उम्र है, उसने इंटेंशनली हत्या की है बी की। अब यहाँ पर एज कितनी है, 7 साल से कम। 7 साल से कम है, भले ही उसने इंटेंशनली मारा हो तो भी उसको इम्यूनिटी मिल रखी है 82 के अंदर। ये बात समझ में आती है। ए इज नॉट लाइबल फॉर अ मर्डर, ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ट्रू है। अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर इज फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी, 82 के अंदर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। Nothing is an offense which is done by a child if he is at the time of commission of an offense under 7 years of age. 269. Infancy as an exception has been provided under IPC. Infancy किस में दे रखा है, 82 में, डॉली इंकैपेक्स, ऑप्शन नंबर 82। ये रिपीट है, बहुत बार रिपीट हो गया, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको देख लें एक बार बस। अंडर द Indian Penal Code, a child below the age of 7 years is absolutely dolly incapax. ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एब्सोल्युटली डॉली इंकैपेक्स होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रखा है। अब बॉय, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, आपका होमवर्क है, इसमें आपको लॉजिक बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 275, लीडिंग केस ऑफ 83। 83 मतलब डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स मतलब अबव 7 बिलो 12। क्या केस है, उल्ला वर्सेस किंग, ऑप्शन नंबर सी। Who among the following is liable for committing an offense? Child between 7 to 10 years, नहीं। Child below 10 years, नहीं। Child between 7 and 12 years of age having maturity of understanding, और ये बात हमें कहाँ लिखी मिलेगी, 83 के अंदर लिखी मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 277 क्या लिखा है, ए अ बॉय एज 9 ईयर्स इंटेंशनली किल बी, 9 साल का बच्चा, उसने इंटेंशनली मारा बी को। ए इज लाइबल टू बी कन्विक्टेड,
अब इससे ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा था 6.5 साल का बच्चा था, यहाँ पे 9 साल का है। अब क्योंकि वो 6.5 साल का था, उसके ऊपर था डॉली इन कैपेक्स, अब इसके ऊपर लगा डॉली कैपेक्स। यहाँ पर इसकी इंटेंशन भी थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी थी, तो ये लाइबल होगा। ये बात तो सही है, ट्रू है। अ चाइल्ड अप टू 12 years ऑफ एज इज इम्यून, नहीं, अबव 7, बिलो 12, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज गलत हो गई, ये फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 277, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 278, question number 278, nothing is an offense which is done by a child who has not attained sufficiency of maturity of understanding to judge the nature or and consequence of the act on the occasion। मतलब ये तो उसकी एज देखी जाएगी ना, जब उसने एक्ट किया तब से देखी जाएगी, यहाँ पे ये है। इस क्वेश्चन को मेरा करवाने का पर्पज ये था कि आपको ये पता लगे, जो हम उसकी एज बार बार गिन रहे हैं ना डॉली इनकैपेक्स की, जब उसने वो अपराध किया है उस टाइम पे उसकी एज देखेंगे हम, उस टाइम पे उसकी एज क्या थी, बिलो 7 years। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। यहां पर बात आई है मैच्योरिटी की, और जहां मैच्योरिटी की बात आ जाए 83 डॉली कैपेक्स। ये वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर होगा एन इनकंक्लूसिव और रिबर्टेबल रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये इसका आंसर होगा। इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 280, ये रिपीट है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप अपने आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 281 क्या कहता है, पहले दे रखा है प्रिंसिपल, नथिंग इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 years एंड बिलो एज ऑफ 12 years प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड इज नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। ये बात किसी कह रहा है, 83 कह रहा है, कोई बात नहीं। अब फैक्ट देखते हैं। X, a boy of 11 years of age, found a gold ornament at the vicinity of the temple. ठीक है, that ornament was accidentally dropped by the pandit while putting it on the idol। कोई बात नहीं। X took it and gave it to Y। X ने अपनी छोटी बहन को, जो 7 साल की थी, उसको वो ऑर्नामेंट दे दिया, कोई बात नहीं। टू कीप इट एंड इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू टेल एनीवन, और ये बोला कि इस बारे में किसी को बताने की जरूरत है नहीं। On a complaint made by a temple authority, the gold ornament was recovered from the school bag of Y। अब यहाँ पर ये है, X दोषी होगा, Y होगा, दोनों होंगे, या कौन होगा, ये इसमें क्वेश्चन बनता है। X एंड Y आर बोथ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, नहीं। क्यों? क्योंकि Y जो है 7 साल से कम उम्र की है, डॉली इनकम टैक्स लगेगा, तो Y तो नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी, X इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड Y इज इनोसेंट, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 282, क्या लिखा है,
नथिंग इज एन ऑफेंस इज if done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing is wrong or contrary to law. किसकी बात कर रहा है? 84. किसकी बात करता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की. और किसकी बात करता है? मैकनटन रूल की. अब फैक्ट देख लेते हैं. अब हम फैक्ट देख लेते हैं. एन ऑथर ऑफ मैकबेथ स्टोरी वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर द somnambulism. One night he was giving high dose of sedative as he had become violent. There was a do not disturb board outside his room. Early morning, while A was still asleep, a nurse went to his room and to check his condition. ठीक है, गई होगी, अच्छी बात है. She started to note his pulse and thereafter to measure his BP. रूटीन चेकअप कर रही होगी वो अपना. While she was fixing the equipment to measure BP, A saw the nurse, but in a delirium, he thought the nurse to be a vampire going to drink his blood. पागलपन के दौरे में मैं ऐसे समझा होगा उसने. Suddenly, in order to excite the ghost, A grabbed the BP apparatus and hit the ghost. मतलब उसने उस नर्स को भूत समझ के उसके ऊपर बीपी वाली मशीन दे के फेंक मारी. कोई बात. उससे क्या हुआ? उस नर्स की वहीं पे इंस्टेंट डेथ हो गई. अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो ए था, क्या ये किसी हत्या का दोषी पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज नॉट लायबल फॉर अ मर्डर ऑफ अ नर्स एज हर एक्शन डिस्टर्ब द ए स्लीप. ये कोई बात नहीं हुई. ये बात जुड़ते, ये गलत हो गया आंसर और ये गलत हो गया. ऑप्शन बी, ए इज लायबल फॉर अ मर्डर ऑफ द नर्स as no expected to practice exorcism in the modern time. ये बात थोड़ी हुई, ये भी गलत हो गया. X is liable for causing grievous hurt of the nurse as she did not die immediately. अब भैया मरी है ना, इस बात से मतलब थोड़ी है, ये भी गलत हो गया. A is not liable for the murder of the nurse as he did not know what he was doing. नेचर नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो पागलपन के दौरे पे था. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 283. लीगल इंसैनिटी अंडर आईपीसी मींस इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 284. Nothing is an offense which is done at the time when the accused is unsound and he is not aware of consequences of his act or that his act is wrong or contrary to law. किसकी बात कर रहा है? 84 की. Surendra received divine order in the sleep at the night to sacrifice his 1-year-old child and then he will go to heaven after dying. He carries out the order and kill his son. कोई भविष्यवाणी हुई, सपना आया उसको, तो हम इस चीज के लिए उसको इम्यूनिटी थोड़ी देंगे कि भैया ये पागल था. नहीं दे सकते. तो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसैनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एज अ डिफेंस ऑफ आईपीसी? लीगल इंसैनिटी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लीगल इंसैनिटी. Question number 295. Z, a person of unsound mind, attempt to kill A. Which one among the following statement as per the provision of IPC correct? Okay. Z is not guilty of an offense and A has no right of private defense. ना भैया. A has no right of private defense against है? नहीं. Z is guilty or attempt of murder? नहीं, क्योंकि वो पागल था.
Z is not guilty of any offense, but A has right of private defense against Z. Option number D. Question number 287. Insanity produced by drunkenness is weak defense in criminal charge. Option number B. 288. Which one is correct? Defense of 84 in IPC relates to unsoundness of mind. 288 का ऑप्शन नंबर ए. Question number 290. The act mind constituting general exception under IPC 84, option number B. Which defines it defense is related to मैग्नेटन केस. कौन सा है? मैग्नेटन से संबंधित कौन सा केस है? इंसेनिटी 84, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 292. Z under the influence of madness attempt kill in this case, which the following is correct? देख लेते हैं. Z is guilty of no offense and but A has right of private defense. Option number A correct answer. ये क्वेश्चन रिपीट है आपको ये आप होमवर्क में लेंगे और इसके बाद 5 क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे. आप उसके अंदर सॉल्व करेंगे उसको और इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया जाएगा. डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया जाएगा और अभी डाल भी दिया गया है. तो आप जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप पीडीएफ में देख सकते हैं. और जो आज का सेशन हुआ है जो इससे पहले भी सेशन हुए हैं वो हर वीडियो के अंदर आपको उनकी पीडीएफ मिल जाया करेगी. आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. फिर मिलते हैं पार्ट 4 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक.